12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती आगरा में करणी सेना मनाएगी। कार्यक्रम में 3 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं। इसको लेकर मार्केटिंग भी हो रही है, लोगों तक पहुंचा जा रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम की तैयारी करणी सेना तो बहुत ज़ोरदार ढंग से कर रही है, लेकिन क्या पुलिस की तैयारी भी उसी तरह से? क्योंकि अभी आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर पथराव, उनके घर पर हमला करने वाले यही लोग तो थे। आखिर ऐसे तत्व जब 3 लाख की तादाद इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं और कोई अनहोनी की आशंका भी हो, तो फिर पुलिस की तैयारियां क्या हैं? इस कार्यक्रम को देखते हुए आगरा पुलिस ने 1200 हेलमेट मंगवाए और 1000 डंडे भी मंगवाए। अब इस कार्यक्रम को देखते हुए आगरा पुलिस की तैयारियां क्या हैं, तो तैयारियां भी सुनिए। आगरा पुलिस ने 1200 हेलमेट मंगवाए हैं और 1000 डंडे मंगवाए। अब ये कैलकुलेशन देखिए कि 3 लाख लोगों को कार्यक्रम में आना है। 3 लाख की कैलकुलेशन पुलिस के पास भी है कि 3 लाख लोग आएंगे और इन 3 लाख लोगों के ऊपर 1000 डंडे। कितने डंडों से कितने लोगों को रोका जाएगा, ये पुलिस, आगरा के पुलिस शायद बेहतर बता सकती है। सवाल यह भी है कि 1200 हेलमेट हैं और डंडे 1000, तो फिर 200 हेलमेट किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास डंडे नहीं हैं या डंडे पहले से हैं। अब इन डंडों के बल पर, 1000 डंडों के बल पर आगरा पुलिस 3 लाख लोगों को कैसे रोकेगी? कहा यह जा रहा है कि पुलिस को दंगा नियंत्रण ट्रेनिंग भी कराई जा रही है, क्योंकि अब मौका आ गया है, स्थिति बन रही है, तो अब ट्रेनिंग भी कर लीजिए, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग तो शायद भूल चुके होंगे। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना का कार्यक्रम है। हालांकि पुलिस इस कार्यक्रम से जुड़े जो मुख्य लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट करने की तैयारी में। रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ करने वाले और केंद्र राणा की तलाश जारी है, यानी वो गायब है। अब 3 लाख लोगों के आने का दावा है। करणी सेना यह भी कह रही है अपने 3 लाख लोगों से कि एक झंडा और एक डंडा लेकर आना। अब पुलिस कह रही है कि 1000 डंडे हमारे पास है। अब 3 लाख लोग एक हाथ में झंडा और एक हाथ में डंडा लेकर आ गए, तो 3 लाख डंडों का सामना पुलिस के 1000 डंडे कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी। करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों ने आगरा के गांव रामागढ़ी में भूमि पूजन किया। वहां टेंट लगाने का काम भी अब चल रहा है। यह माना जा रहा है कि करणी सेना के कार्यक्रम में 3 लाख की तादाद पहुंच सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। कार्यक्रम सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले हो रहा है, यानी करणी सेना सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व अपने आप को नहीं दिखाना चाहती। परमिशन भी करणी सेना ने नहीं ली है पुलिस से। अब खेल यही है कि बवाल अगर होता है तो करणी सेना पर आरोप, आयोजक हिंदू महासभा, आप पकड़िए किसको पकड़ेंगे। 12 अप्रैल को दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। कहा जा रहा है राजनीतिक मंच नहीं है, मंच पर केवल राणा सांगा की प्रतिमा होगी। इसमें करणी योद्धाओं का सम्मान किया जाएगा। अब करणी योद्धा कौन से? क्या वो जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने पहुंचे थे, उनको करणी योद्धा बताया जा रहा है? यह भी अभी तय नहीं है, देखना होगा कि वो करणी योद्धा कौन है। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले होने वाले इस कार्यक्रम को पुलिस ने इजाजत दी है, लेकिन करणी सेना हाईलाइट है। करणी सेना के पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। करणी सेना कह रही है कि एक झंडा और एक डंडा लेकर आइए। करणी सेना 3 लाख लोगों को निमंत्रण दे रही है और सनातन हिंदू महासभा और अलग अलग इस तरह के संगठनों के जरिए पुलिस से परमिशन ली जा रही है। हालांकि पुलिस इस कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने इस कार्यक्रम को देखते हुए 3 लेयर के सिक्योरिटी प्लान किया है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। करणी सेना लगातार आयोजन को लेकर पोस्ट डाल रही है। इसमें डंडा, भाला, तलवार और लाइसेंसी हथियार लाने की अपील की जा रही है। अब पुलिस क्या करेगी? परमिशन दे दी गई, इधर करणी सेना तमाम तैयारियों के जरिए माहौल को गरमाने की कोशिश में। वहीं पुलिस कह रही है कि भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की जा रही है, सभी को नोटिस भेजा जा रहा है, कई अकाउंट्स ब्लॉक कराए गए। सिटी जोन में 12 अप्रैल को 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। अब लड़ाई यही है और देखना भी यही होगा कि पुलिस के 1000 डंडे इन 3 लाख डंडों को कैसे रोकेंगे और आगरा के माहौल को गरमाने से पुलिस किस तरह से रोक पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आमतौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह के संगठनों से सीधे तौर पर नोकझोंक करने से बचती है। इसके पीछे कई राजनीतिक
वजह भी हैं, और वजह यह भी है कि इस तरह के मौके कम आते हैं यूपी पुलिस के सामने, तो तैयारियां भी उतनी नहीं होती हैं। लेकिन अब दंगा नियंत्रण की तैयारियां हैं, 1000 डंडे हैं, 1200 हेलमेट हैं। देखना होगा कि 12 अप्रैल को आगरा में क्या होता है।